बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी और ईद का खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। और आपने सुन लिया है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और उस्ताद रईस खान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कई इनको सितारे मिल चुके हैं, इनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है पाकिस्तान के नाम के साथ। तो उनकी तरफ से आपने ये धुन सुनी, वो आज हमारे मेहमान भी हैं, बहुत शुक्रिया। आमना शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकने सूबाई असम्बली हैं। मेरे साथ जनाब शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। और जमाल शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक बहुत इंटरनेशनल हमारे फ़नकार हैं, गुलकार हैं, अदीब हैं, बहुत कुछ हैं। तो आप चारों का बड़ा शुक्रिया। ईद की ये महफ़िल है और इसके ऊपर हमने बात करनी है आज। और चूँकि ईद के प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि हमें भी कुछ थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि हम ज़रा रूटीन से हट के कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करें, अपने मेहमानों के साथ बात करें, शख्सियात के साथ, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो मेरे साथ जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिनका तारुफ़ मैंने करवाया है और इनके साथ हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि खुसूसी ईद का प्रोग्राम है, बकर ईद का प्रोग्राम है। तो जमाल शाह साहब आपका शुक्रिया, शेर अफजल मरवत साहब आपका शुक्रिया, आमना आपका, उस्ताद रईस साहब आपका भी। और मेरे साथ पीछे अमानत अली साहब तबले पे हैं, जो कि उस्ताद रईस साहब के साथ मौजूद हैं और इनकी संगत है इनके साथ। तो हम कुछ म्यूज़िक भी सुनेंगे हल्का फुल्का सा और कुछ बातें भी करेंगे हल्की फुल्की सी। तो सबसे पहले आमना आपसे शुरू करते हैं। क्या आप बताएंगी कि कैसा लगता है आपको ईद के ऊपर ख़ास करके प्रोग्राम्स में आना, लोगों से मिलना, क्या क्या कहेंगी आप? अच्छा देखिए, ईद मेरा एक बहुत फेवरेट त्यौहार हमेशा से है, बचपन से। क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं, फैमिली में कोई किसी से नाराज़ है, कोई फुप्पो को कोई बात बुरी लगी, सारी बातें भूल के, सारे गिले शिकवे भूल के सब लोग प्यार मोहब्बत से इकट्ठे बैठते हैं। दावतें होती हैं, फैमिली इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों में बहन भाई कज़न्स होते हैं सब इकट्ठे आते हैं। बट अब की ईद बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि सारा बचपन जो है तो वो तो सिर्फ दावतों वाली ईद होती थी। अब आधा टाइम आप लोग बुला लेते हैं, बहुत सारी ऑफिशियल कमिटमेंट्स इस सेंस में होती हैं कि जो अपने कोलीग्स हैं, जो सियासी लोग हैं, उनसे मिलना मिलाना, फिर जो हल्के के लोग हैं उनसे मिलना मिलाना। तो अब आई थिंक ईद बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगी। यानी इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने गम पाल लिए? नहीं, गम तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। और मैं बल्कि अभी आपसे पहले एक शो में थी, वहाँ पे मैं उन्हें कह रही थी, उन्होंने कहा आप बचपन में वापस जाना चाहती हैं? तो मैंने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन आई एंजॉय इट सो मच कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी पुराने दिन में वापस जाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या तो शेर अफजल साहब, आप आज कुछ रूठे रूठे से आप लग रहे हैं, क्या बकरा नहीं मिला? ईद-उल अज़हा जो है बेसिकली जिस तरह मैडम शेख ने कहा, मैडम शेख अच्छा है, हमारी दोस्त अलीना के साथ ये भी मैडम शेख है। तो बस हमारी बच्चियों की उम्र की है। लेकिन इसने जो बात की ना, ईद हर एक अपने इलाकाई और अपने जो रिवाज और रसूमात होते हैं उस तनाजुर में ईद को सेलिब्रेट करता है। जो खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल बकर का जो कंसेप्ट है ना, वो है कुर्बानी की हद तक। यानी ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी अदा की, न इसमें हम मुबारकबादों के लिए जाते हैं, न मुबारकबाद हमें कोई देने आता है। ईद उल फितर की एक ऐसी अलग ही एक ये होती है। और बाकी जो है गोश्त पक जाता है, लस्सी पी के सो जाते हैं। अच्छा, यही मतलब है इस हद तक ये ईद है। ये गोश्त आपके लिए कोई नई बात है ही नहीं? नहीं, मैं गोश्त का शौकीन ही नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है? मैं तो पख्तूनख्वा में तो माशाल्लाह हमारे पख्तून भाई तो नहीं, मैं तो ज़्यादातर सब्जियाँ पसंद करता हूँ, लेकिन वैसे घर का खाना अच्छा लगता है। और ख़ुसूसन लस्सी और मक्खन और दही, ये चीज़ें बचपन से मेरी मरगूब है। अच्छा, तो आपकी कोई फरमाइश भी नहीं होती घर में कि भाई ये पका लें वो पका लें? जो पका लेते हैं वो खा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये मतलब यानी भाभी को आप तंग नहीं करते कि भाई आज ये कलेजी भून देना या इस तरह की कोई चीज़? या कलेजी वैसी हमारी, या आप उनका कलेजा भूनते हैं? नहीं, वो हमारी कलेजी वैसी खाती रहती है। हाँ, बाकी जो इन्होंने एक बात की ना, ये बचपन में हमें याद है कि जब ईद या त्यौहार होते थे तो इसमें सारे ख़ानदान
कि ख़वातीन मर्द इकट्ठे होते थे, सेलिब्रेट होते थे। आज भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये 30 साल में जो वैल्यूज़ या अक़दार जो थोड़े तब्दील हुए हैं, उसमें ये हुआ है गर्चे ख़वातीन के हकूक़ जो हैं उसके हवाले से आगही बढ़ी हैं और लोगों ने ख़वातीन के हकूक़ को एक्नॉलेज करना शुरू किया है। लेकिन एक छोटा सा जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि भाइयों की बहनें जो हैं आपस में शायद ईद पे ही इकट्ठे हो जाती है, बाकी जो हैं एक दिन के लिए तो काफ़ी हैं, आपस में गुजारा कर लेती हैं। एक दिन से ज़्यादा हो तो जनाब अली हड़ताल शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये हम मिस करते हैं अपने बचपन के उस दौर को जब पूरे खानदान के खानदान इकट्ठे होते थे। अब तो वो न्यूक्लियस यानी ये जो है ना, अब ये लाइफस्टाइल हो गई है, हर भाई अपने घर अलहदा लेके बच्चों के साथ रहने लगा। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, मुझे याद है मेरे, और सारे अपने गांव में वहाँ जाके ईद मनाते थे। मुझे याद है हम भी यहाँ से जाके गांव में ईद मनाते थे। अब हम भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर बात नहीं वैसे करनी। मैं गांव में ही रहती हूँ। अच्छा, मेरा तो गांव रावलपिंडी है ना, तो वो तो गांव थोड़ी है, वो तो शहर है भाई। आपको काबे खाने चाहिए, आपको जरा थोड़ी सी अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, हाँ, खाबे खाने चाहिए, खाबे खाने चाहिए। चले, और बाकी जो उस्ताद जी ने जो ये वायलिन बजाया है ना, मुझे लग रहा था आप अभी डांस करना शुरू कर देंगे, रक्स। मैं तो ये तबले वाला जो है ना, सलाम अलैकुम हजरत, ये जो तबला नवाज भाई है ना, इसके तबले के आगे पठान का ठहरना बड़ा मुश्किल है ना। बिल्कुल सही कहा। और दो पठान बैठे हैं, 2 पठान बैठे, अब देखते हैं पहल कौन करता है। लेकिन जो उस्ताद जी ने ये वायलिन बजाया है ना, तो इतने सोज में और गदाज में आपने बजाया, मुझे यूं लगा जैसे पीटीवी का सुनहरी दौर वापस आ गया है ना। बस हम चाह रहे हैं कि सुनहरी दौर जो है उसके ऊपर मतलब हम वाकई वापस लेके आए। तो जमाल शाह साहब, ये पश्तूनों की सारों की ईद ऐसी होती है जैसे इन्होंने बताया, लस्सी पी और सो गए? नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, हमारी छोटी ईद जो है वो ज़्यादा रंगीन होती है। हमारी तरफ छोटी ईद में अंडे भी लड़ाए जाते हैं और ईदियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। जो बड़ी ईद होती है वो ज़ाहिर कुर्बानी, और सुबह ईद की नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान, बुज़ुर्गों दुआ वगैरह, और फिर वापस आके जो भी सिलसिले होते हैं। ये वो ईदियों वाली ईद भी नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है, जिसमें ईदों की बचपन में तो हम बड़े मतलब एंजॉय करते थे, ईद लेते हैं। जी हाँ, एंजॉय करते थे इस तरह से कि क्वेटा में घर के करीब एक बहुत बड़ा मैदान था, फुटबॉल मैदान, वहाँ मेले लगते थे, सर्कस वगैरह वगैरह। और क्वेटा से दूर गुलिस्तान एक इलाका है जहाँ एक और मेला लगता था, और उस मेले में अफ़गानिस्तान से बड़े बड़े सिंगर आते थे, और उन सब सिंगर्स के अलग अलग खैमे होते थे, इंतहाई मतलब आला लेवल के सिंगर्स, और लोग वहाँ ख़ास तौर पे जाते थे सुनने। तो ये जो त्यौहार थे ये बहुत एक कल्चरल एक्सचेंज का भी सिलसिला था, बहुत अच्छा। अब तो ज़ाहिर है ना वो मेले हैं, ना लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सही बात, बहुत कुछ गुम हो गया। कुर्बानी जो है वो मैं जानवर कुर्बान होते हुए देख नहीं सकता हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा है। बस मेरा सिर्फ ये रोल है कि प्रोवाइड करूँ जो भी उसकी कीमत होती है। और फिर ईद के बाद सुबह जब दोपहर के दौरान लोग आ जाते हैं, दोस्त वोस्त, बैठ के हम ईद की बातें कम, टिक्का बोटी खाते हैं आप? फिर खाना पीना तो चलता रहता। मैं भी गोश्तखोर नहीं हूँ। अच्छा, की तरह बिल्कुल बचपन में, बल्कि मैं मुझे कहाँ से मिल गए? बचपन में मैं घर में हिंदू मशहूर था। अच्छा, मैं खाता ही नहीं था गोश्त। अच्छा, हिंदू कह के मुझे मजबूर किया कि मैं खाया। तो ये अच्छा कहा आपने। मतलब ईद के दिन ईद के अलावा बाकी सारी बातें हो रही थी, सियासत भी और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह। तब्दीली आ गई मतलब फिर उसके बाद कि भाई ना वो ईदें रही, हमेशा से शायद ऐसे ही रहा होगा, हमेशा से। मतलब तब्दीली यूं कि जो आप बता रहे हैं कि मेले ठेले, हाँ, और वो नहीं है, वो दहशतगर्दी की वजह से बहुत एक बहुत तवाना हिस्सा था जो ख़त्म हो गया सिक्योरिटी की वजह से। तो आप तो म्यूजिक, जाहिर है आप गाते भी हैं, म्यूजिक तो मतलब सुनते भी हैं। हर बंदा समझता है कि वो गा सकता है और बजा भी सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं भाई, शेर अफजल साहब तो ये नहीं, भी नहीं है। ये मेरी बहस हुई थी प्रोफेसर खुर्शीद साहब थे, ये जमात इस्लामी के बड़े स्कॉलर जी। तो वो इत्तेफाक से उनरकदा आए थे, वहाँ एक एग्जीबिशन थी कैलीग्राफी की,
वसीम सजाद ने ओपन की, उसके बाद मेरे दफ्तर में बैठे तो वो खुद, उनकी दीवारों में तस्वीरें ही तस्वीरें थी, तो खुद शुरू हो गए कि हमारे बारे में गलत तस्वर है कि हम एंटी आर्ट हैं। मैं तो ताक में बैठा था, मैंने कहा प्रोफेसर साहब मुसलमान कैसे एंटी आर्ट हो सकते हैं? सही बात है। आर्ट के मानी एस्थेटिक्स, जमालियात। पहले आपने उनको कन्विंस कर लिया, इसके बाद उस्ताद साहब आपकी ईदें कैसी, ये वायलिन बजाते हुए बचपन में या इसके बगैर भी? आपको मैंने तो कभी आपको इसके बगैर नहीं देखा। ये हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। लेकिन ये है कि ईद पे मेरी कोशिश होती है कि जैसे अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो एक अलग बात है, मुझे खुशी होती है, लेकिन बगैर इसके मैं ईद मनाना चाहता हूँ, वायलिन के बगैर। तो पहले बचपन में माँ बाप को कहते थे, 15 दिन पहले ही कह रहे हैं जी हमें बकरे ले दें ताकि हम उनको घुमाएं फिराएं। अब हमारे बच्चे हमें कहते हैं जल्दी से बकरा, जैसे आपने कहा बकरों की ईद है। सही बात है, इसमें हम ईदी देते नहीं है मगर बकरों को देते हैं। माशाल्लाह बड़ी लेती हूँ वैसे, बड़ी अच्छी गुजरती है, वाह, बड़ी अच्छी गुजरती है जी, और बड़ा मज़ा आता है ईद पे, और बकरा ईद का एक अपना मज़ा है। हाँ सही बात है। वैसे सास के एतबार से ईद का मूड जो है वो रबाब वाला है जी ना? जी 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 सही बात बिल्कुल। है। नहीं तो हम इसको उसी उसमें कर देंगे शाह साहब। हाँ, तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि वो बजाए और आप गाएं? मैं नहीं गा सकता। तो ये अभी आपने इतनी खूबसूरत हमें हम सुनाई थी जी। अभी कुछ सुनाइए ताकि अभी मैं फिर मुझे ब्रेक एक लूं। चीज़ याद आई, मेहदी हसन साहब की एक बड़ा अच्छा गीत है। हाँ। तो क्योंकि मुरव्वत शाह साहब ने, उन्होंने इतनी अपना तारीफ कर दी मेरी, तो अब मुझे लगता है कि और अच्छी चीज़ सुनानी चाहिए मुझे। तो एक बड़ी खूबसूरत ट्यून मगर मेरी नाम की तस्हीह कर दे। मरवत नहीं है, मरवत है। मरवत बड़ी मुरव्वत से कह रहे हैं कि मरवत है। मरवत है जी, बिल्कुल। मुझे पता था लेकिन मुंह से मेरे अचानक ये निकल गया। तो मैं पेश कर शुक्र रहा है हूं। कुछ और नहीं निकला। वेलकम बैक। मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। आमना, म्यूज़िक सुन के आपको क्या याद आता है? यानी आप क्या चाहती हैं, कौन सा म्यूज़िक पसंद है? क्लासिकल पसंद है आपको, नीम क्लासिकल पसंद है या? अच्छा, मुझे पर्सनली कवाली बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कवाली बहुत पसंद है, और ओल्ड म्यूज़िक जो मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, अभी मेहदी हसन जो साहब हाँ को जी, ही होगा। इसी वही
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। हाँ, दुनिया मुझे किसी उनकी के प्यार गज़ल में और जन्नत सारा से कुछ कम। बहुत मतलब मुझे आजकल के ज़माने का म्यूज़िक इतना पसंद नहीं। आप किस जमाने की हैं? बस मैं म्यूज़िक की बात करें तो मैं इस ज़माने की म्यूज़िक के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ। मुझे वो बहुत पसंद है, एक जो गज़ल है रफ्ता रफ्ता, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी प्लीज़ सुनाइएगा। वो मेरी बल्कि वालदा की फेवरेट गज़ल थी और वो हमेशा जब थोड़ा कोई थोड़ा सा musical- गुनगुना सकती हैं? नहीं, मैं तो गुनगुनाऊंगी तो यहाँ से सब चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि मुझे इस तरह का ओल्ड क्लासिक म्यूजिक पसंद वाह। है। एक रफ्ता रफ्ता जिंदगी के वो जिंदगी के सामा हो गई, ये फिल्म का Yes, गाना है ना, ये रफ्ता पाकिस्तानी रफ्ता, फिल्म वो का मेरी गाना है। हस्ती का हस्ती का सामा। सामा। हस्ती का सामा हो गया। हाँ, हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ये तो मरवत साहब, आपको कौन सा गाना पसंद है, आपका फेवरेट सॉन्ग? फिर हम चुनेंगे उनमें से कौन सा। सॉन्ग तो मुझे जो है ना इंडियन सॉन्ग है। अच्छा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा। हाय हाय हाय। मुझे ये सुना लेने दें प्लीज, मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वाला आप सुना दें। इस पे मेरी बड़ी ट्रोलिंग की थी मेरे जो सोशल मीडिया ब्रिगेड ने। कमबख्तो, हर बोतल वो बोतल नहीं है जो आप समझते हैं। कोई खास याद वाबस्ता है आपकी इस गाने के साथ? या अब आपका इरादा जो है वो धुलाई कराने का भी है, खुदा रसूल के आपकी खातिर। पहले कम होती है जो हम कराएंगे? और नहीं, मतलब वो अब ये धुलाई जो है ना, ये वो धुलाई है। मैं आपको एक अर्ज करूं, हाँ, ये जो घर की टेंशन होती है ना, हाँ। ये सारी जब 9 मई के बाद जो है ना, मेरे पीछे पुलिस एजेंसियां, ये FIR है, जेल, सब कुछ लगा होता था। यकीन करें, मैं अल्फान कहता हूँ, ये सारी तकालीफ इकट्ठे करें, घर की तकलीफ इससे बदरजा बड़ी होती है। समझ गए ना? मैं आपको तो ये जो है ना, आप कहते हैं यादें वाबस्ता है, क्या यादें हो सकती है? कोई रोमांटिक आदमी मैं नहीं रहा हूँ। अच्छा, हाँ, नंबर 1। गाना तो आपने वैसे ही चुना है, ये कैसे? नहीं, मतलब हम ये- कैसे शेर अफजल भाई इसको मान लें जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसको बता दूं। साबित करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये दास्तान है हीर रांझा और लैला मजनू और ये इश्क, मेरा ख्याल है इश्क जो है ना, प्यार मोहब्बत जवानी में वैसे ये टर्क होती है, जो आदमी से हरकतें सरदर्द होती है। असल इश्क और मोहब्बत जो है वो अपने घर, अपनी बीवी बच्चों से होता है। ये आप भाभी के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं जनरली कह रहा या हूँ। आप हमारा पूरा खलूस, अपने हमारी पूरी लॉयल्टी जो है वो हमारी कमिटमेंट अपनी फैमिली के साथ होती वेरी है। गुड, वेरी गुड। तो लिहाजा ये कहना कि जी बाकी जो है ना, हाँ, बाकी ये इसको आप टर्क कह लें, हाँ। कुछ भी कह लें। तो जमाल शाह साहब, आप, हम चाहते हैं, आप तो शायरी भी करते हैं और कुछ सुनाए हमें। मुझसे गाने का ना कहे, मैं नहीं, गाना नहीं मैं कह रही, शायरी का कह रही हूँ। शायरी का मैं वो मुझे पता है कि आप शायरी करते हैं। पश्तो की एक नज़म जो मैंने अपनी फिल्म बदल या रिवेंज ऑफ द वर्थलेस के लिए कंपोज की थी। हमारे क्वेटा के बड़े ज़बरदस्त शायर हैं दरवेश दुरानी, उन्होंने ये लिखी है और ये जो पिछले कोई 40-45 साल गुजरे हैं इस खत्ते में, उस पे बहुत ज़्यादा उस हवाले से रेलेवेंट है। वो कुछ ऐसा है कि माखपल तुरकड़ा दवरोर पजड़ की माँ ता खुदाया, कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस्त करके तोड़ दी। जो दुश्मन राग इज़्ज़त वला सो संपा ता खुदाया, जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था। फिर कहता है चिज़वम दरख्त दी लंबे दवोर राव बुलले, कि जब मैं हरा भरा दरख्त था सायादार, इन्होंने शोलों को बुलाया। चिज़ई रेसवम दी हाल वर्क व हवा तखलाया, और जब मैं जल के राख हो गया तो इन्होंने हवाओं को सदा दी। ये एक बड़ी खूबसूरत वाह, पश्तो वाह, वाह, वाह। गज़ल है, नज़म नहीं है। हाँ, ये मैंने कंपोज की थी और ख़ुद ही मैंने गाई थी। रिवेंज ऑफ द वर्थलेस जो फिल्म तालिबान के बारे में थी, वो अगेंस्ट ही समझे, उसमें मैंने ये वो किया। वाह वाह, क्या खूबसूरत है। खैर, डायरेक्शन भी आप देते हैं, एक्टर भी रहे हैं, बल्कि अभी भी कुछ ड्रामों में भी देखा नहीं हमने। नहीं, मैं बहुत आजकल अरसे से आजकल मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है, मिल मैं रहा। नहीं लेकिन कर पा रहा। आना चाहिए आपको। अलबत्ता फिल्म में एक कर रहे हैं आप? जी, अच्छा स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, 96 आवर्स। अच्छा। ये जो मार्का हक जो जंग थी, आओ। पाकिस्तान ने जो अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हासिल की है, हाँ हमारी जब से मैंने होश संभाला है, हाँ, पाकिस्तान को ऐसी विक्ट्री नसीब नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल। एक ऐसी विक्ट्री है जिसको
एज अ पाकिस्तानी नैरेटिव पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। उस पे मैंने ये किस ज़ुबान फिल्म- में? ये फिल्म उर्दू, इंग्लिश, डॉक्यूमेंट्री है? नहीं, फीचर फिल्म। फीचर अच्छा। फिल्म। इंटरनेशनल होगी, हॉलीवुड भी इसमें शामिल है, चीन, अच्छा। तुर्की और पाकिस्तान। अरे वाह, और ये कब इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है? रिकॉर्डिंग शुरू तब होगी जब हम फंड्स रेज करेंगे। फंड्स अभी तक उस तरह, उसको क्योंकि ये direct भी आप इंटरनेशनल खुद कर फिल्म रहे है जी, मैं और एक अमेरिकन डायरेक्टर। अच्छा अच्छा, हाँ। एक्सीलेंट। ये तो फिर हमें क्रू अमेरिकन देखनी होगा, पड़ेगी। चाइनीज होगा, तो वो अच्छा, वेरी गुड। मैं अब ब्रेक ले लूँ एक, उसके बाद फिर वापस आते हैं, हम फिर मज़ीद कुछ बातें करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम कुछ अच्छी अच्छी ईद की बातें कर रहे हैं। अब आमना, उस्ताद साहब से आपने कोई फरमाइश करनी है मैंने तो एक फरमाइश की थी आपसे, रफ्ता रफ्ता जी की, हाँ, अगर बड़ा सुने। अच्छा है, मैं अच्छा। सुनाता हूँ, बिल्कुल। आपको सारे गाने याद होते हाँ, हैं? मैं ये सोच है रही ना, थी। अक्सर हम महफिलों में जब सुनते हैं इनको तो आपको सारे, कोई भी कह देता है तो आपको देखिए, आते मैंने हैं। अभी परफॉर्म किया है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल रात को पहुंचा हूँ, तो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में एक शो था, सिर्फ वायलिन परफॉर्मेंस थी। 3 घंटे एक ही दफा में, कोई वक्फा नहीं। वाह। 3 घंटे, कोई ब्रेक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, और चिटें आई जा रही हैं और आप फरमाइशें बजाए आई जा रही रहे हैं, मैं थे। बजाई जा रहा हूँ। वाह। तो बस जब तक मुझे याद आते हैं मैं बजा देता हूँ। कोई ऐसा भी माशाल्लाह। होगा कि शायद मुझे ना कोई आता हो, कोई माशाल्लाह। पता मुझे नहीं। अभी जबाल शाह साहब बताए थे कि आपके वालिद जो थे वो सुन नहीं सकते थे, मगर जी। वो उस्ताद थे। जी यानी जी वो- हाँ, सितार बजाते थे। सितार, अच्छा। उनको बिल्कुल कानों से सुनाई नहीं देता था, तो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं उसमें आप देखते होंगे कि वो सितार को तो ऐसे रखते हैं ना, इस हाँ। तरह बड़ी होती है, हाँ। तो उसकी जो कीज होती है ना, वो अपने दांतों में दबा के तो फिर सितार बजाते थे। उस दांतों से साउंड उनको महसूस होता था अंदर। वाह। उसको जब आप दबा लेंगे तो फिर वो साउंड जब वो मिजराब से बजाएंगे तो वो साउंड उनको कानों में आता था, तो वो दबा के बजाते थे, उनको आवाज़ नहीं आती। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। सितार एक बड़ा बेहतरीन साज है जी। तो आज मैं सोच रही थी कि आप सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं। जी, आज आपने बिल्कुल। अपनी मर्जी की भी कुछ सुनानी है हमें, जो आपकी फरमाइश हो। एक मेरी अपना फरमाइश भी favorite पहले से हाँ, रख लें। मैंने भी एक अपनी रखी हुई है। हमारे बहुत बड़े फनकार यही इस्लामाबाद के थे, तुफैल न्याजी साहब, जी 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 जी। उनका वो नहीं जाना खेड़े आने ठीक है जी, मैं एक थोड़ा सबको जी सुना जी दूंगा। मेडले से। और मेरी जो अपनी फरमाइश है ना, वो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब जो कोई दूसरा कहे ना, अब वो ही मेरी फरमाइश होती है, वाह, क्योंकि क्या अब तो हर म्यूजिक जो है ना वो मेरे अंदर एक अपना मुकाम रखता है। मुझे क्या म्यूजिक बात से मोहब्बत है, वाह, तो मेरी नहीं रही कि जी मेरी कौन सी है और कौन सी नहीं है। एक्सीलेंट। तो मैं सुनाता हूँ जी। जी।
बात है, जबरदस्त, वाह वाह और वाह। हम इसके दो अंतरे हैं। ऐसे महसूस हुआ जैसे वायलिन नहीं बजाओ पूरा माजी रिवाइंड हो गया। सही बात है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल, तो वायलिन बजाते नहीं, गवाते हैं वायलिन। सही बात है। अब ऐसी फिल्में जो पहले बनती थी अब वो फिल्में नहीं बनती हैं, ऐसा म्यूजिक अब हमें सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए जो इन्होंने कहा था वो ठीक कहा था कि अब ऐसा म्यूजिक नहीं सुनने को मिलता सही ना। बात है, तो अभी तक हम क्यों बजा रहे हैं ये, इसीलिए रहेंगे 50-50 साल हो गए, सही बात हमारे दिलों से निकल ही नहीं रहा। बिल्कुल कुछ तो था इसमें, जी। शायरी में भी, म्यूजिक में भी, कंपोजिशन में भी, गायकी में भी, इसीलिए हमारे दिलों से ये जैसे तुफैल नियाज़ी साहब का म्यूजिक, हाँ एग्जैक्टली, तुफैल नियाज़ी साहब का म्यूजिक या फिल्म हीर रांझा का म्यूजिक। तो खैर पहले इनकी वो फिल्म ये जरा थोड़ा सा तबला कोई सुर में जी तो अभी बजा। कराते हैं नहीं अकेले तबला। हाँ जी हाँ, अकेले भी होगा। फिर आप उठना पड़ेगा अगर तबला सुर में बजेगा तो। आप होगा? या तो प्रॉमिस करें कि आप उठेंगे। आपने कहा है पठान बैठा नहीं रह क्या सकता बात तबले पे। नहीं आप देखें, फिर आपको उठना पड़ेगा आप अगर देखें, तबला अकेले बजना है। हमारे पास फिर भी- तबले के ऊपर तब बजेगा, ये ऐसे अमानत अली वरना साहब नहीं आपसे बजेगा। वादा ले। तबले मैं और एक वायलिन दफा में भी होता क्या है, तबले पे उठा था ये जब और घर में कोई फंक्शन था हाँ। और वो जनाब आली किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और था मैं जज और किसी ने हाई कोर्ट भेज दिया कि जज साहब जनाब तबले पे। ये भी तो पहले हमें- आप तो ये जज भी नहीं तो है ना। ना। जज साहब तबले पे थे। तबले अब आप पे देखें, जनाब चीज खास तौर पे सुनाने लगे। सर क्या बात है, एक्सीलेंट। सलामगीना। थोड़ा सा गा के बता दे अभी क्या है कैसे। देखो ये शिनवारी पश्तूनों में हाँ क्या जबरदस्त कौम है। जी जी जी। इनका उनकी गैरत और उनकी पश्तो और उनकी यकीन करें ना जितने, लेकिन वो टिक्का भी उनका मशहूर है, बोटी भी और अच्छा, शिनवारी जो हाँ, शिनवारी। और ये जो गाना है ना हाँ। ये बिल्कुल क्या बचपन बोल से- हैं इसके, क्या बोल? शिनवारी लवंगीना। अच्छा क्या सर इसको अतरण अतरण भी कहते हैं, यानी जो इसकी एक रिदम का नाम है। नहीं, अथर्न तो डांस टाइप। पुश्तो ठेका जो है अथर्न वहाँ से शुरू वो होता है, एक- फिर जी जी हाँ अंदाज है, हाँ। कैरवे में आ जाता आ है जाता है, आखिर जी, में, ठीक जी। है। तो मरवत साहब इसको कैसे सुर में कैसे थोड़ा सा और गुनगुना के- देखो ना जो आप मुझे बनाना चाहती है वो मैं बनूंगा नहीं। हाँ। आप मुझे चाँद फतेह अली खान बनाना चाहती है, हद कर दिया आपने। वैसे वो बहुत सारे दिलों पे राज करते हैं इस वक्त चाँद फतेह अली खान। चाँद फतेह अली खान जिस दिन मुझे मिल गया ना मैं उसको गले लगाऊंगा और फिर उसके टिंड पे बोसा दूंगा। क्या बात। हाँ ये मैं मुझे ये आपकी वैसी विश लिस्ट में है। आपकी इतला के लिए अर्थ है और आप खुश भी हो जाएंगी। मुझे वैसे ही गंजे लोग अच्छे लगते हैं। गंजे लोगों की कुछ खूबियां होती है। मैं हमेशा आप देखेंगे ये असेंबली में जितने गंजे मुझे मिलते हैं ना तकरीबन हर एक की टीम शेर चूमता भाई हूँ। मुझे ये तो बताएं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे कहा आप भी गंजी हो जाएंगे, आप मुझे ऐसी नहीं। बदुआ क्यों दे। आपको खबर मिली है कि नहीं? हमें खबर मिल रही है इस जुमले में से, इनको ये ऑफर बहुत पहले कर चुके हैं, हमें तो खुशी ये है। मिलन में जाने की। बहुत दफा, बहुत हमारी सब आपने नहीं अभी तक different accept शोज में कर चुके हैं। फिलहाल तो मैं हाँ जिस मकाम पे खड़ा हूँ ना हाँ वो उस पे ही ठहरना देखिए चाहता हूँ। उन्होंने इनकार नहीं किया, हाँ। उन्होंने भी फिलहाल की वर्ड पे नहीं, जोर डाला। देखिए, वकील है, लफ्जों का चुनाव तो जी, उनके जी, पास जी, है, जी। बिल्कुल। हाँ। रेन चेक। और मैं है ना? अगर 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 कहूँ कुछ जी तो मैं ये कहूँगा कि आप चले जाएं, अच्छा रहेगा। आप काफ़ी अरसे बाद मैंने किसी
लाइव प्रोग्राम में देखा है कि कोई नून को भी चाहने वाला है। नहीं, मैंने ये कहा है कि आप उधर चले जाएं तो ठीक रहेगा। नहीं मुझे नहीं, तो लगता आपकी ख्वाहिश है ना। बहुत सारे देखिए उनकी एक राय है, एक राय आम है आदमी जी। की राय, तो आपको इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये ज्यादा मुनासिब है। अब सही मानों में वही लग रहा है। वो सुन के फिर मैं तो इसको फैल से आप कुछ सुन। हाँ जी, वो जी, सुना दे ठीक है। जी। ये एक्सेलेंट, मेरा कम लोगों ने सुना हुआ है। वाह क्या बात है, क्या बात है। और आपके नाज़रीन तबला नवाज को भी दाद में देता हूँ। जी जी पता है बिल्कुल। क्या करता इसके है? बगैर तो ये जब आपकी इसके साथ खा रहा ये बजा रहा था ना, तो साथ में मुंह के पोर भी यूं यूं कर रहा था। नाज़रीन ये हमारा ईद ये का इसका खास प्रोग्राम स्टाइल है। जी, ये ईद का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करती हूँ। कल फिर दोबारा अगली एपिसोड इन्हीं मेहमानों के साथ हम लेके आएंगे। आपने ईद पे हमें भी याद रखना है और अपने साथ अपने जितने दोस्त अहबाब अज़ीज़ रिश्तेदार और ख़ास करके जो गरीब हैं उनकी पहुँच में गोश्त नहीं है, वहाँ तक भी आपने ज़रूर पहुँचना है, उनको भी याद रखना है। तो ये आप हमारे साथ रहिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।